ICP's third annual day celebration. इंडियन कम्युनिटी पटाया भारत से दूर थाईलैंड के एक छोटे से शहर पटाया में हमारी भारतीयों की एक छोटी सी कम्युनिटी जो अब बढ़ रही है। पता है ये कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान को प्रेजेंट करती है। कैसे? क्योंकि हर कोई यहाँ का मेंबर है जो भी भारतीय है। आप चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, कोई भी राज्य से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप भारतीय हो तो आप इस कम्युनिटी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। और इस तरीके से हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं महानता जी से आग्रह करता हूँ वो आकर दो शब्द बोले। पटाया में मेरे को 8 साल हो गया था, बट मैं किसी से मिला नहीं था, बट धीरे धीरे सबसे मिलने लगा, परिवार जैसे लगा। तो आज एक ICP का एक अहम सदस्य हूँ, बहुत खुशी लगता है। यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को नमस्कार। आज ICP के तीसरे स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। और बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा, संगठन असहमति को स्वर देना बहुत आवश्यक है। अगर असहमति को आपने स्वर नहीं दिया, संगठन वहीं रुक जाएगा। ये बहती नदी के जैसे रहना चाहिए, नए विचारों का प्रवेश होना चाहिए, ना कि उसी पर हम स्टिक खड़े रहें। धन्यवाद। Thank you everyone and I'm very happy to be part of ICP। तो कोविड के टाइम पे जो ICP का जन्म हुआ, जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम था, और उस टाइम पे जो हमने दोस्त बनाए ICP के, वो आज भी हमारे अच्छे करीब दोस्त हैं, जिनके साथ हम अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं, जो हम कॉन्फिडेंट हैं, जो हमें मदद करेंगे, जो हम उनको मदद कर सकते हैं। तो आज तो इतना बिजी टाइम है कि किसको टाइम है किसी के साथ दोस्ती करना। तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लॉन्ग लास्टिंग वेरी गुड फ्रेंडशिप्स, एंड आई थिंक दैट रियली adds to the experience of living here, to have so many good friends. So I think ICP is lovely, it's doing great work, and I'm very happy to associate with ICP anywhere I can. Thank you and keep up the good work. आप सभी को नमस्कार। एक स्लोगन दिया गया है, लाइफ इज इजियर विथ यू। मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग, बिना आप लोगों की सहमति से ये यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। ICP एक सोच थी जिसको बिना आपकी बदौलत हम पूरा नहीं कर सकते थे। एक शुरुआत हुई थी 3-4 लोगों से, जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, एक दूसरे की मदद करी, और आज हम 3rd एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो मैं कहूँगा सबको यही कि सब लोग ऐसे संगठित रहिए, एक दूसरे के काम आइए, जो चीज़ें बन पड़े एक दूसरे की मदद करें, यही मोटो है। हमने पिछले 3 सालों में बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किए, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए, और आप सबों का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग मिलजुल कर जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है साथ मनाएंगे। हमारे जो भी यहाँ हरीश भाई हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं, सुमित भाई हैं, सब
रविकांत जी हैं, सब एक संस्थापक है यहाँ। हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आप सबका सहयोग हमेशा बना रहा है और मैं आग्रह करूँगा लक्ष्मण सिंह जी से, वो भी अगर 2 बार बोले। बड़ा सुनहरा मौका है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज इंडियन कम्युनिटी पटिया को 3 साल पूरे हो गए और ये 3 साल का जो सफर रहा है बड़ा हसीन सफर रहा है, बहुत आसान सा सफर रहा है। ये सब आप लोगों की वजह से आज 22 फरवरी कोविड के समय में बिल्कुल जिस टाइम पे बड़ा मुश्किल समय था सबके लिए, उस टाइम पे इस समाज का एक संगठन किया गया था और इसमें आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। समय समय पे जिस तरीके से आप लोग हमेशा कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहते हैं, धन्यवाद। मैं चाहूंगा हरीश भाई कहाँ हैं? प्लीज आप आइए, थोड़ा आईसीपी के बारे में कुछ बताइए। आप हमेशा एक स्तंभ की तरह से हमारे बीच में खड़े रहते हैं, तो आप एक मोटिवेशन है हमारे समाज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आईसीपी इंडियन परिवार 3 साल निकल गए और हम 2 लोग कभी कभी इस बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल खाली थे, करने को कुछ नहीं था, आज के जैसा बिजनेस लाइफ का बिल्कुल नहीं था। सुबह घर से निकलते थे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कितने लोग बैठेंगे, और उस समय अवस्था बड़ी खराब थी। यहाँ जो समाज है यहाँ का, जो यहाँ के लोकल, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यही रहते हैं, उनकी दशा बहुत खराब थी। हम देखते थे कभी कभी यहाँ बीच रोड पे कोई जो समर्थ आदमी था, समर्थ परिवार होता था, वो 100-50 खाने के डिब्बे लेकर के वहाँ, वो पहले शायद एक प्रोसीजर है कि सिटी हॉल में वो रजिस्टर करते थे, अपने आप को बताते थे कि हम इतने बजे यहाँ जाके इतना खाना देंगे, तो सिटी हॉल जो नगर निगम है वो लोगों में ये सूचना देता था। तो मैं जब वॉक करके वापस जा रहा होता था या वॉक कर रहा होता था तो देखता था कि करीब 100-200 लोग, जिसमें गोरे, यूरोपियन, अमेरिकन पहचाना तो मुश्किल है, उसी तरह लाइन में लग के, जिसमें एक बिल्कुल भिखारी, बिना पैसे वाला, बेघर, 3 दिनों से खाना ना खाया आदमी भी उसी लाइन में लगा हुआ है। एक गोरा जिसको हम उसकी स्किन की वजह से बहुत सुपीरियर मानते हैं, वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है खाना खाने के लिए, कि एक वो पानी की बोतल और वो जो फ्राइड राइस या जो भी वो खाना वहाँ बट रहा है। मैं देखता था, हम 1-2 लोग थे और सुमित भाई, हम दोनों देखते थे कि ये जो हो रहा है कितना दुखद। तो उस समय विचार आया कि हम जिस देश से हम रोटी खा रहे हैं, जिस देश से हम लोगों को, हम खाली हाथ रहते हैं, हमें हम लोगों को संपन्नता मिली, हमने जो कुछ भी पाया किसी देश से पाया, और जिस भी देश में रहिए उस देश के हमेशा ऋणी रहिए। और हमारा ऋणी रहना तो इसलिए डबल हो जाता है कि हम यहाँ हम अपने आप को संभाल भी पा रहे हैं और यहाँ से अपने घरों को, भारत में यहाँ से फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं। तो उस समय एक विचार पनपा कि इतना बड़ा समाज है, करीब पूरे थाईलैंड में देखा जाए तो मुझे लगता है करीब 4-5 लाख इंडियन होंगे, पर पटाया में मैं समझता हूँ 50-60 हजार लोग इंडियन हैं। पर कभी भी जरूरत पड़े तो हम 1 या 2 ही आदमी को फोन कर पाते हैं, कि मैं लक्ष्मण को फोन करूं या मैं राजू को फोन करूं या रवि को फोन करूं, पर 2-4 नाम है मेरे पास। तो उसमें ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को आंख बंद करके 911 या ऐसा कोई नंबर हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसपे लोग एक दूसरे की मदद के लिए वहां पे चीजें रख पाए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खाना बांटना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, और
कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मदद करी आप लोगों में से, कि कई लोगों के जो वीजा ओवर स्टे थे उनका पैसा भरा, उनकी टिकट कराई, उनको वापस भेजा, ऐसे कई लोग गए वापस। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा कि आप सबने मिलकर किया। That makes a strength। उसने एक आपको सबको हिम्मत दी कि हाँ ये काम हो सकता, कंटिन्यू हो सकता। और धीरे धीरे आज 3 साल हो गए। तारीख मुझे याद नहीं थी, पिछले साल भी याद नहीं थी, आज भी मुझे सुबह पता चला कि हाँ 22 फरवरी है। 22 फरवरी मेरे लिए इसलिए भी खास है कि मेरी सबसे बड़ी बेटी आज के दिन पैदा हुई थी, तो ये दिन मैं कभी नहीं भूलता। मेरा बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं हूं, जितने भी लोग हैं। नाम इतना ज्यादा खास नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज आईसीपी के अंदर सब कुछ आ गया। जो असी रल मिल के बनाई, अज असी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। आईसीपी एक्चुअली एक संघर्ष करके ही ये बनी है, कमेटियां संघर्ष करके बनिया। जिस वेले 1947 सानू आज़ादी मिली, इस तो पहला भी इस तरह ही संगठन बनते थे। संगठन बनने तो बाद ही यहो दिन आते जो सानू आज़ादी मिलती। जिस तरह ही आईसीपी इंडियन कम्युनिटी पथिया बनी, तो सानू भी एक तरह की आज़ादी मिली, तो असी अपने त्योहार मनाने लगे, असी इकट्ठे होने लगे, असी दूजे की हेल्प करने लगे। पता लग्या कि असी कितनी वड्डी कम्युनिटी इस पथिया में रहने हैं। साडी एक पहचान होने लगी थाइयां दे विच भी ते दूसरी होर सोसाइटियां में। तो अच्छी गल ये है कि साडी सारे विच के असी रल मिल के कर रहे हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सहयोग है। पथिया दे सारे जिन्हें भी इत्थे टूरिज्म के नाल जुड़े हुए ने, मतलब जिन्हें भी बिजनेस करते हैं, उन्हें सारे का साथ है। अगर इस तरह साथ चलता रहा तो अच्छा विकास होता जाएगा। सारे आप रल मिल के जुड़ के हर काम कर सकते हैं। जय हिंद। हर संडे को आना हुआ, काली मंदिर में हम लोग आते थे, और उस टाइम सत्संग जो होते थे उस टाइम 100 से ऊपर लोग आते थे, 100 प्लस आते थे। तो धीरे धीरे जब हम लोग एकत्रित होने लगे, काफी लोग आने लगे, तो आप सभी लोगों के मन में भाव आया, जैसे सुमित जी और हमारे रंजीत सिंह जी और बिट्टू भाई नेताजी करके विशेष इन लोगों का सहयोग रहा है। आईसीपी के जो अंकुर निकले, यहाँ से निकले, और इसमें विचार विमर्श करते हुए एक दूसरे के सहयोग के लिए आईसीपी का गठन हुआ। इन निस्वार्थ भाव से आईसीपी समाज की सेवा कर रही है और अपने भारत देश के नाम का निरंतर उत्तरोत्तर नाम करते जा रहे हैं। जितने हमारे त्योहार हैं, या 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये आईसीपी की एक देन है जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। इसके पहले कभी नहीं होता। हम तो देखते सारे कुछ देखते हुए आ रहे हैं। तो आईसीपी बड़े ही धीरे धीरे हर कार्यक्रम को, होली, दीपावली, दशहरा, गणेश पूजा भव्य तरीके से मनाने लगे। यहाँ पे फतेया, थाईलैंड के शहर में फतेया में इस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम इसके पहले कभी 22 जनवरी को जो हम लोगों ने कार्यक्रम मनाया, ऐसे बैंकॉक में नहीं हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। तो एकजुटता का, और हम यही आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा बना करके देश हित में सब लोग सहयोग की भावना, निश्चल भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की, सद्भावना की, ईर्ष्या द्वेष किसी भी प्रकार का किसी से न रहे। सब लोग एक दूसरे के भाई हैं। कब किसको कहाँ रहना है तो कोई नहीं जानता है। इस भाव से, प्रेम से अपने इस आईसीपी को जोड़ते हुए इस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करिए आप लोग। अब हमारा विशेष आशीर्वाद है आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही हर कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए और करते चले। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस भाव से आप लोग आगे बढ़ते रहिए।
विशेष आशीर्वाद है। जय सिया राम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे के साथ मिलकर के जो काम किया गया है, यहाँ पे कोविड के टाइम में एक अपने इंडियन भाई की मृत्यु हो गई, उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं था। आईसीपी एक संगठन उस समय बनी थी, यही परिवार है जो उस व्यक्ति को, उस भारतीय बंधु को दाह संस्कार से लेकर के हर प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं उनके साथ किया गया। ऐसे बहुत से कार्य आईसीपी के द्वारा किया गया जो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भारतीयों के लिए। यहाँ पे भाईचारा, प्रेम, सबके साथ मिल करके जो आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम जैसे छोटे सैनिक सिपाही आपके साथ, बड़े भाइयों के साथ पीछे पीछे लगे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में पटाया में एक बहुत बढ़िया संगठन जो चल रहा है, ये बहुत आगे जा करके पूरे थाईलैंड में इसकी ब्रांच, इसके लोग, इसके सदस्य जैसे भी होगा लोगों को बनाया जाएगा। इसके लिए आप सभी बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही सबका साथ में होना चाहिए और सब लोग मिलजुल के काम करें, ऐसे मेरी आशा है। थैंक यू। कलाकार है हमारे बीच, तो ही इज गोइंग टू परफॉर्म सम सॉन्ग। वो एक बहुत अपनी पसंद का अच्छा गीत हम लोगों के बीच सुनाने वाले हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज मेक साइलेंस ड्यूरिंग सॉन्ग एंड पे अटेंशन बिकॉज it will not more than 5 minutes, so we should pay the attention and then we will continue our discussion. Thank you. Thank you sir. आप लोग सही दरख्वास्त है, गाने में तभी मजा आता है जब गाना सुनने वाला उसको अप्रिशिएट करता रहे, तो आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। तो रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ रब जाने लाहौर आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। तालियां बजाते रहिए। उस मोड़ पे वो मुठियां मिली, उस मोड़ पे वो मुठियां मिली, जब यमुना पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। हो जब जागा मैं भागा, सब फाटक और सब सिग्नल मैं छोड़ आया, मैं छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर